हेलो दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 4 एंड 5 के लिए और अन्य परीक्षाओं में जो भूगोल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको हम देखेंगे। जो पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी में जो प्रश्न पूछा गया है आज हम लोग उनको देखेंगे। तो देखिए पीजीटी भूगोल में कैसे प्रश्न आते हैं। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारे चैनल द एग्ज़ाम कम्युनिटी को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों, ठीक है। तो चलिए, सौरमंडल में पृथ्वी। आज हम लोग सौरमंडल चैप्टर से हम लोग क्वेश्चन जितना पूछा वो करेंगे, फिर कल नेक्स्ट जो टॉपिक है उससे करेंगे। तो चलिए, सौरमंडल में पृथ्वी। हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी से सर्वाधिक समीप स्थित गैलेक्सी कौन सी है? आप लोग बताइए। एंड्रोमेडा है, सिरियस है, वेगा है, उपरोक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी से समीप कौन है? तो एंड्रोमेडा, ठीक है। यानी जो हम किस मंदाकिनी में रहते हैं, यानी हम किस आकाशगंगा में रहते हैं? तो मंदाकिनी में, ठीक है। यानी उसको गैलेक्सी एंड्रोमेडा, तो आंसर ये होगा, ठीक है। देखिए इसके व्याख्या देख लीजिए। हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी से सर्वाधिक समीप स्थित गैलेक्सी एंड्रोमेडा है। यह सौरमंडल में 22 लाख वर्ष दूर है। इसकी संरचना हमारी मंदाकिनी के समान है। एंड्रोमेडा में सघन केंद्र तथा घूर्णनशील भुजाएं स्पष्ट है। इसमें तारों की संख्या भारी मंदाकिनी से 2 गुनी अर्थात 2 खरब तारे हैं। यह पृथ्वी से नग्न आंखों द्वारा दिखने वाला सर्वाधिक दूर की इकाई है। साइरस या डार्कस्टार रात में आकाश में दिखने वाला सर्वाधिक चमकीला तारा है। इसका द्रव्यमान सूर्य से 2 गुना है और सौरमंडल में से 8.6 प्रकाश वर्ष दूर है। अर्थात प्रक्सिमा के बाद दूसरे नंबर का सौरमंडल नज़दीक तारा है, ठीक है। तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन नंबर 2। इस सारा बीपीएससी टीआरई में क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। ओरियन एक प्रसिद्ध नक्षत्र है जिसे सर्दियों के दौरान देर शाम को देखा जा सकता है। इस नक्षत्र के लिए एक और शब्द क्या है? ए कैसियोपिया, बी ऑक्सीविला, सी हंटर, डी साइरस। दोस्तों ये डी ट्रिपल बी टीजीटी में पूछा गया। तो दोस्तों हम एक ऐसा सीरीज लाए हैं जो बीपीएससी, टीजीटी, पीजीटी में, केवीएस, एनबीएस, डी ट्रिपल एसबी में क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। तो बहुत सही। तो आप लोग इसका आंसर क्या देंगे? हंटर। इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। ओरियन एक प्रसिद्ध नक्षत्र है जिसे सर्दियों के दौरान देर शाम को देखा जा सकता है। इस नक्षत्र के लिए एक और शब्द क्या है? हंटर। दोस्तों हमारा उद्देश्य केवल क्वेश्चन करना नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन करने के साथ साथ उसको याद भी रखिए ताकि आसानी से हम एग्ज़ाम में क्वेश्चन को जल्द से जल्द कर सकें। टाइम मैनेजमेंट दोस्तों बहुत ज़रूरी है। चलिए इसके व्याख्या देखिए। निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों के समूह को नक्षत्र कहा जाता है। ओरियन एक प्रसिद्ध नक्षत्र जिसे सर्दियों के दौरान देर शाम को देखा जाता है। इस नक्षत्र के लिए एक हंटर शब्द हंटर है। प्राचीन यूनानियों ने सोचा था कि आकाश में तारों की व्यवस्था एक विशाल शिकारी की भांति दिखती है। इसलिए यूनानियों ने अपनी पौराणिक कथाओं में प्रसिद्ध शिकारी ओरियन के नाम पर इस नक्षत्र का नाम रखा था, ठीक है। इसी कारण ओरियन नक्षत्र के लिए हंटर या काल पुरुष शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। क्या होगा इसका आंसर? सी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। सूर्य के अलावा निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सबसे करीब है? यानी सूर्य को छोड़कर। तो सबसे कम का कौन है? ए अल्फा सेंटोरी, बी साइरस, सी प्रोसियोन, फिर डी है सिग्नस आर्म। दोस्तों ये डी ट्रिपल बी टीजीटी 2018 में पूछा गया है। जो डी ट्रिपल बी का भी अभी एग्ज़ाम होने वाला है, तो आप लोग उसके लिए भी बिल्कुल तैयार है। तो इसका क्या होगा? ए होगा, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? ए होगा, अल्फा सेंटोरी। तो इसका सूर्य के अलावा यानी सूर्य के छोड़कर कौन सा तारा सूर्य पृथ्वी के सबसे करीब है? तो अल्फा सेंटोरी, ठीक है। देखिए व्याख्या जरूर देखिए, बिल्कुल आप लोग व्याख्या देखिए,
व्याख्या से भी क्वेश्चन आएंगे। पृथ्वी के सबसे नज़दीक सूर्य के अलावा तारा अल्फा सेंटोरी है, जो पृथ्वी के लगभग 4.35 प्रकाश वर्ष दूर है। वही प्रोक्सिमा सेंटोरी पृथ्वी से सबसे नज़दीक सूर्य के अलावा तारा है, जो पृथ्वी से लगभग 4.25 प्रकाश वर्ष दूर है। एक प्रकाश वर्ष दूरी जो प्रकाश वर्ष में तय करता है, जो 9.461 × 10⁻12 किलोमीटर के बराबर थे। आंसर होगा। चलिए इसका देखते हैं। ब्रह्मांड की आकाशीय विशेषता कौन सा क्रम सही है? देखिए, ए आकाशगंगा, ब्रह्मांड, स्थानीय समूह, स्थानीय महान गुच्छा। फिर बी है ब्रह्मांड, आकाशगंगा, स्थानीय महान गुच्छा, स्थानीय समूह। सी है आकाशगंगा, स्थानीय समूह, स्थानीय महान गुच्छा, ब्रह्मांड। सी है। डी है स्थानीय समूह, आकाशगंगा, ब्रह्मांड, स्थानीय महान गुच्छा। देखिए ये क्वेश्चन आपका KVS TGT 2023-13 में पूछा गया है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, ब्रह्मांड की आकाशीय विशेषता कौन सा क्रम से है? दोस्तों आप लोग क्वेश्चन पहली बार देख रहे होंगे, तो इसीलिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चन के श्रृंखला चलाई जा रही है। तो बिल्कुल देखिए इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। सी होगा। पहले होगा आकाशगंगा, स्थानीय, ठीक है, समूह, फिर स्थानीय महान गुच्छा, फिर लास्ट में क्या होगा? ब्रह्मांड होगा। तो सबसे पहले आकाश और लास्ट में ब्रह्मांड, ये भी एक ट्रिक है। सबसे पहले आकाशगंगा, ब्रह्मांड में क्या हुआ? सबसे लास्ट में ब्रह्मांड। देखिए आकाशगंगा, स्थानीय समूह, स्थानीय महान गुच्छा और ब्रह्मांड, ठीक है। चलिए दोस्तों, व्याख्या तो बहुत बड़ी है, तो आप लोग प्लीज़ आप लोग व्याख्या जरूर पढ़ लें, क्योंकि अगर हम इतना बड़ा व्याख्या पढ़ने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो आप लोग ज़रूर व्याख्या पढ़ें, हम ना पढ़ें, हमको एग्ज़ाम नहीं देना है, आप लोग को एग्ज़ाम देना है, तो आप लोग ज़रूर व्याख्या पढ़ें। चलिए देखिए व्याख्या देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में पढ़ लीजिएगा। चलिए देखिए, ये एक मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये NCERT का फैक्ट है, सब NCERT का ही क्वेश्चन है। 1920 में एडविन हम्बल ने प्रमाण दिए कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। ये कौन बोला है? एडविन हम्बल, ठीक है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन, सौर मंडल के बारे में क्या सत्य नहीं है? ये है सौर प्रणाली शब्द का पहला रिकॉर्ड किया गया उपयोग 1704 से आज तक माना जाता है। बी है समोस के अरिस्टिकार्कस एक प्राचीन ग्रीक खगोलविद और गणितज्ञ थे, जिन्होंने पहल ऐसा ज्ञात मॉडल प्रस्तुत किया जिसने पृथ्वी को ज्ञात ब्रह्मांड के केंद्र में रखा। सी है हेलियोसेंट्रिक मॉडल अंततः कोpernicus के काम के प्रकाशन तक परिपक्व हो जाता है, जिसमें सूर्य ग्रह परिवार पर शासन करता है। डी है दिए गए विकल्प में सभी। दोस्तों ये वेरी टफ क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। इसको D+B वाले ध्यान दो बच्चों, इस क्वेश्चन को आप लोग ज़रूर देखें, ये क्वेश्चन रिपीट होने वाला है, लिख कर रख लीजिए, और जब आपके एग्ज़ाम में आए तो मुझे स्क्रीनशॉट से दिखाइए। चलिए व्याख्या देख लीजिए, व्याख्या पढ़ लीजिए, मैं व्याख्या नहीं पढ़ रहा हूँ। चलिए सौरमंडल और पृथ्वी से, सौरमंडल यानी सूर्य से क्वेश्चन देखते हैं। सौर तंत्र किस प्रकार का तंत्र है? ए ओपन सिस्टम, खुला तंत्र, बंद तंत्र, नियंत्रण तंत्र। डी उपरोक्त में से कोई नहीं। ई है इनमें से एक, उपरोक्त में से एक से अधिक, और डी है ई है इनमें से कोई ना। बिहार का क्वेश्चन आ गया, BPSC Tier 2 में पूछा गया 2023 में, एक क्लास 11-12 का है। तो सौर तंत्र किस प्रकार का तंत्र है? तो चलिए हम लोग इसका आंसर देखते हैं, क्या होगा? ए होगा, ठीक है। तो यहाँ आप लोग ए लगा लीजिए, बंद तंत्र, ठीक है, क्लोज सिस्टम है। सौर तंत्र किस प्रकार का तंत्र है? क्लोज तंत्र, बंद तंत्र। चलिए व्याख्या इसका देखते हैं। सौर तंत्र बंद तंत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है। सौर तंत्र किसके अंतर्गत आता है? सौर तंत्र बंद तंत्र के अंतर्गत आता है। हमारे सौर मंडल में सूर्य 8 ग्रह
उपग्रह, लाखों छोटे छोटे पिंड क्षुद्र ग्रह, ग्रहों के टुकड़े, एस्टेरॉयड, धूमकेतु, बृहत मात्रा में धूल कण गैस हैं। ठीक है, इन 8 ग्रहों को देखिए कौन कौन है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये भीतरी ग्रह हैं। इसे क्या बोला जाता है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, जो 4 ग्रह हैं भीतरी ग्रह हैं। अब देखिए बाहरी ग्रह, क्यों बोला जाता है? क्योंकि भीतरी ग्रह क्यों बोला जाता है? क्योंकि सूर्य और क्षुद्र ग्रह के पट्टी के बीच है, यानी सूर्य और क्षुद्र ग्रह के बीच में आते हैं ये 4 ग्रह। ठीक है, अब देखिए, अब बाहरी ग्रह देखते हैं। ये देखिए 4 ग्रह, बृहस्पति, शनि और वरुण, ये क्या है? बाहरी ग्रह है। पहले 4 ग्रह पार्थिव ग्रह भी कहे जाते हैं, यानी पहले 4 ग्रह पार्थिव ग्रह, यानी पहले 4 ग्रह इन द सेंस बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल को पार्थिव ग्रह भी कहे जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन है, बिल्कुल एनसीईआरटी क्वेश्चन है। खगोलीय, 7वां क्वेश्चन है, खगोलीय एस्ट्रोनॉमिकल इकाई में सूरज से दूरी कितनी है? देखिए इसका आप आंसर बताएं। लीटर प्लस बी, टीजीटी का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे क्या होगा? बी होगा। ठीक है, बी आंसर होगा। 149 से स्टार्ट है, 50, 98 से 000। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको आप लोग रट लीजिए, बहुत इसमें समझने वाली बात नहीं है, केवल रट लीजिए, क्या दिक्कत है? पृथ्वी का औसत मध्य दूरी कितनी है? बिल्कुल रट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चुंबकीय तूफान क्या है? ए, खगोलीय पिंडों के चुंबकीय क्षेत्रों में गड़बड़ी, बी है उत्तर और दक्षिण क्षेत्र ध्रुवों का परिवर्तन, सी है उच्च चुंबकीय धाराओं के कारण महासागरों में उत्पन्न तूफान, डी है चुंबकीय ध्रुवों की शक्ति में वृद्धि। तो चुंबकीय तूफान डी प्लस पीजीटी में पूछा गया है, तो ये होगा आंसर। चुंबकीय तूफान क्या है? खगोलीय पिंडों के चुंबकीय क्षेत्रों में गड़बड़ी, डिस्टर्बेंस इन मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ कैलेस्टियल बॉडीज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सूर्य कभी कभी सौर हवा का एक तेज उछाल उत्सर्जित करता है, जिसे कोरोनल मास इंजेक्शन कहा जाता है। सौर हमारा का एक झोंका पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के बाहरी को प्रभावित करता है, जो एक जटिल दोलन से गुजरता है, पृथ्वी के निकट अंतरिक्ष वातावरण में विद्युत धाराएं उत्पन्न करता है तथा चुंबकीय तूफान मैग्नेटिक स्ट्रोम का निर्माण करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। सौर स्थिरांक का लगभग मूल्य कितना है? ए है 6.5 किलो वाट अपन m के पावर 2। ठीक है, तो आप लोग इसका आंसर बताएं। सौर स्थिरांक, तो देखिए आंसर क्या होगा? बी होगा यहाँ पर। ठीक है, बी दिया आंसर 1.36। ठीक है, किलोवाट बाई m2 स्क्वायर, m स्क्वायर सौर स्थिरांक। ठीक है, सौर कुंड निम्न में से किस संयोजन का संयोग है? ए, सौर ऊर्जा संग्रहण और ऊष्मा संचालन, बी, सौर ऊर्जा संचयन ऊष्मा का संग्रहण, सी, सौर ऊर्जा संग्रहण और ऊर्जा संचयन, डी, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? सौर ऊर्जा संग्रहण और ऊष्मा संचयन, ये होगा। सोलर एनर्जी कलेक्शन एंड हीट स्टोरेज। ठीक है, तो ये होगा सौर ऊर्जा संग्रहण और ऊष्मा संचलन। दोस्तों हमारा उद्देश्य साध्य क्या है? केवल टिक लगाना नहीं, साध्य ये है कि आप लोग कोचिंग के साथ याद भी करते हैं। तो सौर कुंड निम्न में से संयोजन का संयोग है, तो सौर ऊर्जा संग्रहण और ऊष्मा संचयन। चलिए व्याख्या देख लीजिए, व्याख्या जरूर पे, व्याख्या से क्वेश्चन आते हैं। चलिए सूर्य की, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11। सूर्य की सतह का तापमान क्या है? ए है 3550 के, बी है 4290 के, सी है 9940 के, डी है
5778 के। तो यहाँ पर क्या होगा, डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के चारों ओर शनि ग्रह की परिक्रमा अवधि कितने वर्ष है? सूर्य के चारों ओर शनि ग्रह की परिक्रमा अवधि, तो यहाँ पर क्या होगा, 29.46 वर्ष। ए आंसर होगा 29.46 वर्ष सूर्य की परिक्रमा अवधि। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल शनि अरुण वरुण। ठीक है, व्याख्या देख लिए, व्याख्या देख लीजिए, व्याख्या से क्वेश्चन आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हमारा टॉपिक है ग्रह और उपग्रह। निम्नलिखित में से कौन सामूहिक रूप से जोवियन ग्रह समूह के रूप में जाना जाता है? जोवियन ग्रह, ए है बुध, ए है शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति, बी है मंगल बृहस्पति अरुण वरुण, सी है बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, डी है बृहस्पति शनि अरुण वरुण। दोस्तों हमने आप लोग को ऊपर पढ़ाया है, तो जोवियन ग्रह उससे बोल जाता है जो बाहरी ग्रह है। ठीक है, ये जोवियन ग्रह है, तो इसका आंसर क्या होगा, डी होगा, बृहस्पति शनि अरुण वरुण। चलिए दोस्तों आंसर दीजिए, तो आंसर डी होगा, बृहस्पति शनि अरुण वरुण क्या है, जोवियन ग्रह है। तो इसकी व्याख्या देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। हमारे सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं। इन 8 ग्रहों में बुध शुक्र पृथ्वी मंगल ये आंतरिक ग्रह कहे जाते हैं, क्योंकि ये सूर्य और क्षुद्र ग्रहों के पट्टी के बीच स्थित है। अन्य 4 ग्रह बृहस्पति शनि अरुण वरुण ये बाह्य ग्रह कहते हैं। भीतरी ग्रहों को पार्थिव ग्रह भी कहते हैं। दोस्तों देखिए, मैंने आपको ऊपर ही बताया हूँ बच्चा कि भीतरी ग्रहों को क्या कहते हैं, पार्थिव ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, भीतरी ग्रहों को पार्थिव ग्रह और बाहरी ग्रहों को जोवियन ग्रह। भीतरी ग्रहों को पार्थिव ग्रह, ठीक है, और बाहरी ग्रहों को जोवियन ग्रह, जरूर याद रखें, जोवियन ग्रह। ठीक है, जिसका अर्थ है जोवियन का अर्थ पृथ्वी के समान। ठीक है, सॉरी बृहस्पति के समान। जोवियन ग्रह गैसों बने विशाल ग्रह हैं। यानी जोवियन ग्रह कैसे हो, जो गैस से बने होते हैं, गैस के गोला होते हैं, जिनमें क्या होता है, हाइड्रोजन और हीलियम से निर्मित होते हैं। सभी ग्रह का निर्माण लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले एक ही समय में हुआ। दोस्तों ये देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग इसका आंसर जरूर दे दोस्तों, प्लीज़ रिक्वेस्ट है। जुपिटर बृहस्पति शनि स्टर्न यूरेनस अरुण नेपच्यून वरुण ये सब इंग्लिश दिया है, को बाहरी ग्रह कहा जाता है। इन ग्रहों के लिए दूसरा नाम पहचाने। ओ माय गॉड, क्या क्वेश्चन बनाया है एग्जामिनर ने। तो क्या होगा, ये होगा जोवियन ग्रह। ठीक है, ये होगा। ठीक है, उपरोक्त व्याख्या देखिए दोस्तों, टीएसटी का दमदार क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों बताएं क्लास कैसा लगा, और क्लास को शेयर करें, बिल्कुल नो बकवास, एकदम सिर्फ क्वेश्चन। अभी भी एग्जाम का क्वेश्चन है दोस्तों, मेरा बनाया हुआ क्वेश्चन नहीं है, एग्जाम का क्वेश्चन है। ये टीएसटी 2018 में पूछा गया है। अगस्त 2006 में दिए गए अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के फैसले के अनुसार प्लेटो को अब कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ए मेसो प्लानेट, बी पेलानेमो, बी ड्वार्फ प्लेनेट, डी डबल प्लेनेट। तो क्या होगा, ड्वार्फ प्लेनेट। 2006 में निकाल दिया गया था, ग्रह नहीं माना गया था। चलिए व्याख्या देखिए, व्याख्या जरूर पढ़िए, व्याख्या से क्वेश्चन आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप लोग दोस्तों इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं, और बताएं क्लास कैसा लगा है, और बताएं कि आगे क्लास आप चाहते हैं कि नहीं, तो मैं क्लास चलाऊंगा। चलिए दोस्तों, तो द एग्ज़ाम कमेटी को आप लोग सब्सक्राइब कर, लाइक करें, शेयर करें। या प्रत्येक एग्ज़ाम में, दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, ये सारे क्वेश्चन आते हैं, आप लोग भी देखे होंगे। चलिए इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, कल क्लास चलाते हैं दोस्तों। जय हिंद।